Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसमें हम 3.3 जहाँ से कल हमने लेफ्ट किया था वहाँ से हम दोबारा से उसको कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने जो पढ़ी थी वो हमने बाइनरी रिलेशन पढ़े थे, अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट किया था। पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो 3.3 के हमने सॉल्व किए थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें दोबारा से कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उनकी बात होगी, सेट्स के बारे में बातचीत होगी और इसी तरह इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और इन सारी चीज़ों की हम बातचीत करेंगे। जो आपकी बुक के ऊपर ये पेज है एक्सरसाइज का वो है 62 पेज है। आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। 4 क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ L क्रॉस M इस चीज़ की इक्वल हो। कल आपने जो फाइंड आउट किए थे ना वो ये चीज़ फाइंड आउट की थी, A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A। आज का जो क्वेश्चन है उसमें आपको L क्रॉस M एक गिवन चीज़ है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने सेट्स फाइंड आउट करने हैं L M, ये दो अलग अलग सेट फाइंड आउट करने हैं और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, M क्रॉस L भी फाइंड आउट करना है। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं। अब L क्रॉस M आपके पास ये जो चीज़ है ये गिवन है, तो आप जानते हैं कि आप प्रोडक्ट कैसे लेते होते थे। L के जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक सेट दे देता हूँ L इज इक्वल टू 0 1 2 3 और मैं आपको एक M सेट दे देता हूँ 1 और 2, तो आप L के जो एलिमेंट्स होंगे बारी बारी M के साथ उनको कम्यूट करते जाएंगे। तो अब अगर इसमें से मुझे L की वैल्यू निकालनी होगी तो हर जो ऑर्डर पेयर है, हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो L का एलिमेंट होगा और हर ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो M का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये 3 दफ़ा 0 है तो यहाँ पे 3 दफ़ा 0 आना चाहिए। आपको पता है कि सेट्स के अंदर क्या होते हैं, रेपिटिशन नहीं होती, तो एक दफ़ा तो 0 एलिमेंट आ गया और दूसरा जो है वो 1 एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास L सेट है वो किस चीज़ की इक्वल है, 0 और 1 की इक्वल। अब आ जाते हैं M के ऊपर कि M हमारे पास क्या सेट होगा, तो हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा M का एलिमेंट होगा और वो कौन से होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हमारे पास हैं 2 3 4। तो यहाँ से आपने क्या कर लिया, ये चीज़ आपने फाइंड आउट कर ली, L और M जो सेट्स हैं वो निकाल लिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपने फाइंड आउट करनी है M क्रॉस L। तो मीन्स क्या मतलब है, कल हमने जिस तरह A क्रॉस B को फाइंड आउट किया था उसी तरीके से M क्रॉस L हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने M की वैल्यू लिख दी है और यहाँ पे L की वैल्यू लिख दी है। अब आपने M क्रॉस L निकालना है तो M क्रॉस L इज इक्वल टू, ठीक है, 2 0। M के हर एलिमेंट को L के हर एलिमेंट के साथ आपने मिला देना है, 2 0 कर दिया, फिर 2 और 1 कर दिया, फिर 3 और 0, 3 और 1, फिर 4 और 0 एंड 4 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, M क्रॉस L फाइंड आउट हो गया। तो इसमें क्या चीज़ है, हमने एक तो सेट्स को अलग किया है, दूसरा हमने कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो भी फाइंड आउट किया। अब इससे रेलिवेंट अगर मैं आपको ये कहूँ कि L क्रॉस M जो है वो निकालें तो वो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, आपको पता है कि इसका क्या मतलब होगा। L की जो वैल्यू है उसको पहले लिखना है, M की वैल्यू को बाद में लिखना है और इस तरीके से उनको कम्यूट करा देना है। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसमें भी इसी तरह ही होगी, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकालनी होगी, सिर्फ जो क्वेश्चन की जो सिचुएशन होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको रीड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि A इज इक्वल टू दिस वन, B इज इक्वल टू दिस एंड C इज इक्वल टू दिस। अब आपने फाइंड आउट करना है A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है, और फिर फाइंड आउट करना है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C फाइंड आउट करना है, फिर A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C आपने फाइंड आउट करना है। अब देखें ये जो A क्रॉस B यूनियन C है इसका मतलब ये है कि एक सेट A है और जो दूसरा सेट है वो B और C का यूनियन है। तो आपको पता है पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले आप B और C का यूनियन निकालेंगे, वो जो सेट आएगा उसको फिर आप A के साथ क्रॉस कर देंगे। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पहले आप A क्रॉस B निकालेंगे, फिर A क्रॉस C निकालेंगे और फिर उन दोनों का जो यूनियन होगा वो लिख देंगे। यूनियन का क्या मतलब होगा, उन दोनों के अंदर जो ऑर्डर पेयर डिफरेंट होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे जी। अब अगर हमें B यूनियन C पहले निकालना है, इसको भी हम यहाँ पे पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। A गिवन है, B यूनियन C आपने फाइंड आउट करना है। तो B यूनियन C है, यूनियन है, इसमें क्रॉस नहीं करना। तो जब आप B यूनियन C निकालेंगे तो B और C का यूनियन निकालना है, 2 4 6 एंड 7 आ जाएगा। तो ये B यूनियन C हो गया।
अब आपके पास ए जो है वो गिवन है, ए है 1 3 5, ए भी आ गया। अब आपने निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी कि ए का और बी यूनियन सी का क्रॉस कर। सर क्वेश्चन नंबर 5 फिर से समझा दें। हाजरा आपका क्वेश्चन है, ओके। आप सबसे पहले ये करें कि अपना जो अपने नेम है, ओरिजिनल जो नाम है एक तो वो लिख लें, अपना जो स्कूल का नाम है वो लिख लें, ठीक है, और ताकि उससे आइडिया हो, पुकारने में आसानी हो। और फिर जो आपकी चैट बॉक्स होगा वो एंड पे 2-3 मिनट हम ओपन कर देंगे ताकि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो उसको हम रिपीट कर देंगे। हाजरा आपका क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको रिपीट कर दें। हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट ही कर रहे हैं, उसको हम रिपीट कर देते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है इसके पहले पार्ट में, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। अब ए बेसिकली हमने निकालना क्रॉस प्रोडक्ट ही है, जिस तरह आपने ये फाइंड आउट किया ना, ए क्रॉस ए आपने फाइंड आउट किया, हम यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या फर्क पड़ा है कि ये जो दूसरा, समझिए कि ये जो दूसरा है ना ए, इसकी जगह पे बी यूनियन सी आ गया है। बी यूनियन सी भी एक पूरा सेट ही है, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, पहले हमें बी यूनियन सी निकालना है, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। उनका यूनियन, यूनियन का क्या मतलब होता है, सारे के सारे दोनों सेट्स के डिफरेंट जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे यूनियन में आ जाएंगे। अब इसका हमने ए के साथ क्रॉस निकालना है। अब क्रॉस उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। क्रॉस कैसे निकालेंगे, ए का 1 को 2 के साथ आप मिला देंगे, फिर 1 को 4 के साथ मिला देंगे, फिर 1 को 6 के साथ, और फिर 1 को 7 के साथ मिला देंगे। अब दूसरी दफ़ा क्या आएगा, फिर 3 को 2 के साथ मिलाएंगे, 3 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ, और 3 को 7 के साथ मिला देंगे। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, 5 को 2 के साथ, 5 को 4 के साथ, 5 को 6 के साथ, और 5 को 7 के साथ। तो ये हमारे पास क्या निकला है, ए क्रॉस बी यूनियन सी हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसका जो ये इसका पहला पार्ट था, अब दूसरे पार्ट में क्या है, ए क्रॉस बी निकालें, फिर ए क्रॉस सी निकालें, और फिर इन दोनों की जो वैल्यूज आएंगी उनका आपने यूनियन निकालना है। यूनियन का क्या मतलब होगा, जो उन दोनों के अंदर डिफरेंट सारे होंगे वो आपने निकाल देने। अब इसी तरह अगर हम तीसरे पार्ट को देखें तो तीसरे पार्ट में आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो अब इन ये जो बाकी दो पार्ट हैं इनमें से मैं एक तीसरा जो पार्ट है ये कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाएगी, इसमें यूनियन भी आ जाएगा, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस क्वेश्चन को हम बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। हाजरा आई होप कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं अपने जो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है उसके ऊपर। अब थर्ड पार्ट में हमने क्या, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 और उसका हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है ए क्रॉस बी यूनियन सी शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, और इसका यूनियन लेना है आपने ए क्रॉस सी के साथ। अब आपके पास जो ए सेट हैं वो कौन से हैं, 1 3 5, और जो आपके पास बी सेट है वो है 2 4, और आपके पास जो सी सेट है वो है 6 और 7। अब आपने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड, अब इसमें बेसिकली क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और दोनों को इक्वल शो करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो हमने अभी जो है वो उधर सॉल्व किया है पेज के ऊपर, तो वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा से सॉल्व करें तो पहले निकालना है बी यूनियन सी, वो आएगा 2 4 6 और 7। अब इसका अगर हम क्रॉस निकालें ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसको हम क्विकली सॉल्व करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इसको वहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। आपने ए और बी यूनियन सी के क्रॉस निकालना है, 1 को आपने 2 के साथ मैच करना है, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, और 1 को 7 के साथ, और फिर आपने मैच करना है 3 को 2 के साथ, फिर 3 4 के साथ, फिर 3 6 के साथ, एंड 3 7 के साथ। येट अगेन 5 को 2 के साथ, फिर 5 को 4 के साथ, फिर 5 को 6 के साथ, और फिर 5 को 7 के साथ। यहाँ तक हमारी एक जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड वो क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपनी राइट साइड में। अब राइट साइड में क्या चीज़ है, तो राइट साइड को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपको पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो पहले ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी। पहले आप ए और बी का जो क्रॉस है वो फाइंड आउट करेंगे। अब ए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए को बी के साथ क्रॉस करना है, 1 को 2 के साथ,
फिर 1 को 4 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, फिर 5 को 2 के साथ और फिर 5 को 4 के साथ। यहाँ तक हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, A क्रॉस B हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे A को C के साथ क्रॉस करेंगे। A का C के साथ आपने क्रॉस निकालना है। यहाँ पे A आपके पास लिखा हुआ है, C के साथ इसका क्रॉस करना है। मीन्स आपने लिखने हैं 1 और 6, फिर आप लिखेंगे 1 और 7, फिर आप लिखेंगे 3 और 6, फिर आप लिखेंगे 3 और 7, फिर आप लिखेंगे 5 और 6 एंड 5 एंड 7। अब ये दोनों चीजें हमने निकाली हैं। अब हमने क्या निकालना है, इनका यूनियन निकालना है। यूनियन का क्या मतलब होगा, इनके कंबाइन जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन कर देना है, लेकिन वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। A क्रॉस B, इसका यूनियन कर देंगे A क्रॉस C के साथ, तो हमारे पास ये जो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे, जो सारे डिफरेंट होंगे, वो आ जाएंगे। अब देखें 1 2 और कहीं पे है, नहीं है, तो 1 2 पूरे का पूरा ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा। फिर 1 4 देखें और कहीं तो है, नहीं है, फिर 1 4 आ जाएगा। फिर 3 2 भी कहीं पे भी नहीं है, 3 2 भी आ जाएगा। फिर इसी तरह 3 और 4, फिर 5 और 2 और कहीं पे भी नहीं है, वो भी आ जाएगा। फिर आपके पास 5 और 4 कहीं पे भी नहीं है, वो भी मौजूद होगा। और फिर उसके बाद A क्रॉस C के जो सारे एलिमेंट्स हैं 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 एंड 5 7। अब ये आपके पास क्या है, इसकी सेकंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो आंसर्स हैं वो सेम हैं। कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो यहाँ पे हो और यहाँ पे मौजूद ना हो। हाँ, उनकी आगे पीछे वो लिखे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 3 4 जो है वो इधर लिखा हुआ है। 3 6 अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली लाइन में, यहाँ पे 3 6 नीचे आ रहा है, उसकी तरतीब जो है वो आगे पीछे हो सकती है। आप उसको तरतीब से लिख भी सकते हैं, जिस तरह है उस तरह भी रख सकते हैं। सिर्फ आपने ये देखना है कि दोनों के जो ऑर्डर पेयर सारे के सारे होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है मीन्स आपने ये जो चीज़ है ये वेरीफाई कर दी है कि A क्रॉस B यूनियन C इक्वल है A क्रॉस B के यूनियन A क्रॉस C के। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसका एक जो सेकंड पार्ट है वो इसी तरीके से आपने खुद से सॉल्व करना है। उसमें भी A क्रॉस B भी है, A क्रॉस C भी है, वो दोनों चीज़ें तो यहाँ पे फाइंड आउट हुई हैं। आई होप आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा इस 5 का थर्ड पार्ट। हमने इसको वेरीफाई कर दिया फ्रॉम 1 एंड 2 कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरीके से हमारे जो 6 7 8 तीनों जो पार्ट हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज हैं, बाकी उनकी जो कैटेगरीज हैं वो चेंज नहीं है। अगर आपको 5 क्वेश्चन समझ नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 में आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब 6 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेम क्वेश्चन है, सिर्फ जो डिजिट्स हैं उनका फ़र्क है। आपके पास D गिवन है, A E I, आपके पास E गिवन है A और C, और आपके पास F गिवन है विच इज B एंड C। अब आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, पहला पार्ट है D क्रॉस E इंटरसेक्शन F। अब अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 5 के साथ कंपेयर करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 ही पार्ट्स हैं। अब एक और चीज नोटिस करें, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट देखें और क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट देखें, सिर्फ क्या फर्क है, सिर्फ यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आया है और A B C की जगह पे D E F आ गया, और इन तीनों पार्ट्स में कोई फर्क नहीं है। तो हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट सॉल्व किया और थर्ड पार्ट सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 6 का अगर सेकंड आपको समझ आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का फिर जो सेकंड है उसको देखते हुए आप उसको सॉल्व कर लें। इंटरसेक्शन आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में क्या चीज़ होती है, जो कंबाइन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वो निकाले जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने फाइंड आउट करना है D क्रॉस E का, आपने इंटरसेक्शन करना है D क्रॉस F के साथ, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप पहले क्या निकालेंगे, पहले आप D क्रॉस E निकालेंगे, फिर आप D क्रॉस F निकालेंगे और फिर इनका इंटरसेक्शन करेंगे। तो निकालते हैं हम पहले D क्रॉस E। E जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उसी तरीके से ही निकलेगा। A को आपने A के साथ मैच करना है,
फिर आपने ए को सी के साथ मैच करना है, फिर ई को ए के साथ, फिर ई को सी के साथ, फिर आई को ए के साथ और फिर आई को सी के साथ। ये हमने क्या निकाल लिया, हमने डी क्रॉस ई निकाल लिया। अब हमने निकालना है डी क्रॉस एफ निकालना है। अब जब हम डी क्रॉस एफ निकालेंगे तो ए जो है वो बी के साथ मैच हो जाएगा, फिर ए जो होगा वो सी के साथ मैच हो जाएगा, फिर ई जो होगा वो बी के साथ मैच करेगा, फिर ई सी के साथ मैच करेगा, फिर आई जो होगा वो बी के साथ मैच करेगा और फिर आई जो होगा वो सी के साथ मैच करेगा जी। ये हमने दोनों जो प्रोडक्ट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट वो निकाले हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है, इसमें जो भी डिफरेंट तरह की चीज़ें होंगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम निकाल लें इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, अब आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन 5 किया था उसमें हमने यूनियन निकाली थी। यूनियन बड़ा आसान है, सारे के सारे इकट्ठे डाल देंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या है कि आपने वो निकालने हैं सिर्फ जो एक जैसे होंगे। अब एक जैसे का मुराद ये है कि जो दोनों के अंदर मौजूद होंगे। अब देखो ए क्रॉस ए इसके अंदर कहीं पे मौजूद है, नहीं है, वो नहीं आएगा। अब आते हैं ए क्रॉस सी पे, यहाँ पे मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इट मीन्स ए और सी का जो ऑर्डर पेयर होगा वो आ जाएगा। अब हम आते हैं ई और ए पे, ई और ए जो है वो जहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं आएगा। फिर आते हैं ई और सी पे, यहाँ पे ई और सी है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो मीन्स ई और सी का जो ऑर्डर पेयर होगा वो भी आ जाएगा। अब हम आते हैं आई और ए पे, आई और ए इसमें कहीं पे भी नहीं है। फिर आते हैं आई और सी पे, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो आई और सी का जो ऑर्डर पेयर होगा वो भी आ जाएगा। तो ये हमारा इनका इंटरसेक्शन का जो आंसर है वो आ गया। अब इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पार्ट ऐसे लिखा होता ई और ए, चलें यही मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, और इधर कोई होता ए और ई, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। हमने कल जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि 2 5 जो ऑर्डर पेयर है वो 5 2 की इक्वल नहीं है। तो आप ये जो दोनों मैंने लिखे हैं ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें। अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाएगा तो फिर आप उनको नहीं लिखेंगे। सेम सेम कौन से होंगे, ए सी है तो ए सी ही होना चाहिए, ठीक है, ई सी है तो फिर ई सी ही होना चाहिए। सो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आप इसका पहला और जो तीसरा पार्ट है वो खुद से सॉल्व करेंगे और कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहला पार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ है, तो पहले आपने क्या निकालना है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, तो इट मीन्स पहले आपने ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं ई और एफ का इंटरसेक्शन भी निकाल देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ई और एफ का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो दोनों के अंदर कंबाइन है, ए इधर नहीं है, सी इधर मौजूद है, तो सिर्फ और सिर्फ ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ सी आ जाएगा। अब आपने इसको डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेनी है। तो ये ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। ज़्यादा जो डिफरेंट चीज़ थी वो क्या था कि ऑर्डर पेयर के अंदर से जो एक जैसे निकालना वो मुश्किल काम था, तो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन रिपीट करना है तो वो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर सकता हूँ। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, इसका जो थर्ड पार्ट है वेरिफिकेशन वाला, अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हुए खुद से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, उससे जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था ये भी क्लियर हो जाएगा, और इसके रेफरेंस में जो इंटरसेक्शन वाला होगा वो आप खुद से सॉल्व करेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में कि उसमें क्या चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही चीज़ें हैं, सिर्फ क्या फ़र्क है, जो सेट्स की डेफिनेशन है उसको सेट बिल्डर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो सेट है वो आपने निकालनी है कि वो कैसे आएगी। क्या मतलब है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बुक से एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, चलें इसको यहाँ से एक दफ़ा देखते हैं। 7 और 8 दोनों के अंदर ये जो फॉर्म्स दी हुई हैं ये सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई हैं। सेट बिल्डर नोटेशन यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें आपने क्या रिप्रेजेंट करना है, ए को देखना है कि ए क्या सेट होगा। लिखा हुआ है एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन 3 है। अब आपने इससे सेट बनाना है, तो लेस देन 3 हो और नेचुरल नंबर हो, इट मीन्स नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा,
3 से लेस है तो फिर ये हमारे पास ए सेट आएगा। अब इसमें 3 जो है वो इंक्लूड नहीं है। अगर इसके साथ ये डैश भी लगा होता x लेस देन एंड इक्वल टू 3, ऐसी डैश भी लगी होती तो फिर 3 भी काउंट हो जाता। आई होप आपको क्लियर होगा। ये डैश नहीं है तो 1 और 2 ए सेट हो गया। अब हम आते हैं बी सेट पे। बी के जो सेट हैं x y वेयर एज y बिलोंग टू w, w का मतलब होता है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स हैं, इट मीन होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं। और क्या लिखा हुआ है कि y लेस देन 2 है। अब लेस देन 2 है तो इट मीन्स 0 और 1 ये हमारे पास बी सेट होगा। 2 नहीं आएगा क्योंकि इसके नीचे वो इक्वल का साइन नहीं है, तो वो 2 जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। सो ये ए और बी सेट हो गया और सी तो ऑलरेडी गिवन है। यही जो काम है यही क्वेश्चन नंबर 8 में भी है कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको खैर डायग्राम भी बनानी है, लेकिन अगर सेट हमने रिप्रेजेंट करना है तो इसमें लाइक एक्स सेट है। अब एक्स के एलिमेंट कौन से, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू है तो इट मीन 0 से स्टार्ट होगा। x लेस देन एंड इक्वल टू 2 है, इट मीन्स x के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह के होंगे 0, 1 एंड 2, ये हमारे पास x के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बोर्ड के ऊपर, इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर एग्जांपल पहला पार्ट है a क्रॉस b माइनस c। तो माइनस वाली जो चीज़ है जो 3.12 में, अगर वो आपको क्लियर नहीं है कि माइनस कैसे निकालते हैं तो वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। दूसरी साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, फिर उनके जो माइनस हैं वो निकालने हैं। एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, एक उसी के रेफरेंस से आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, सेट्स मैंने आपको समझा दिए कि सेट बिल्डर फॉर्म है तो वो कैसे आते हैं। तो आते हैं बोर्ड के ऊपर, इसको सॉल्व करते हैं हम कि मैंने आपको सेट्स जो हैं वो समझा दिए। ए के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसमें हैं, सॉरी, ए के कौन से एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर है तो 1 और 2 हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं। बी के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 और 1, और जो सी के एलिमेंट्स हैं वो हैं 0, 2 एंड 4। तो ज़्यादा जो मुश्किल काम था वो क्या था कि सेट बिल्डर नोटेशन से आपने सेट्स को लिखना। अब आते हैं इसके पहले पार्ट पे। पहला पार्ट मैं करूंगा, दूसरा आपने खुद से सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी माइनस सी को आपने इक्वल शो करना है किसके, ए क्रॉस बी के, और माइनस ए क्रॉस सी के इक्वल आपने शो कराना है। सो हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो पहले हम निकालेंगे इसका b माइनस सी। ज़्यादा जो आसान तरीका है b माइनस सी का मतलब ये होता है कि जो b के एलिमेंट्स हैं और c में ना हो। ठीक है, अब b फॉर एग्जांपल अगर देखें यहाँ पे 0 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, ये नहीं आएगा। अब आते हैं 1 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। c के बाकी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। b के अंदर से आप c को निकाल रहे हैं, मीन्स b के अंदर जो c के एलिमेंट्स हैं वो निकाल देने हैं, बाकी जो b के एलिमेंट्स बचेंगे वो आपने यहाँ पे लिख देने। तो b माइनस सी हमने निकाल लिया। अब आपने a के साथ इसका क्रॉस कर देना है। अब a के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 2, और b माइनस सी के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो जब आप a का क्रॉस करेंगे b माइनस सी के साथ तो इसमें आ जाएगा 1 और 1 और 2 और 1 आ जाएगा। तो ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने सॉल्व कर ली है। इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम आते हैं अपनी जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। अब उसमें क्या है, a क्रॉस b। पहले हम a क्रॉस b निकालेंगे। सो a क्रॉस b निकालते हैं पहले, फिर हम a क्रॉस c निकालेंगे, फिर a क्रॉस b में से a क्रॉस c माइनस कर देंगे। a क्रॉस b आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं जी। a और b का क्रॉस 1 0, फिर है 1 और 1, फिर है 2 और 0, और फिर आ जाएगा 2 और 1। तो ये हमने इसका a क्रॉस b का क्रॉस निकाल दिया। अब हम निकालते हैं a और c का क्रॉस निकालना है। तो a और c के साथ 1 0 1 2 1 एंड 4 2 0 2 एंड 2 एंड 2 और 4। तो ये हमने इन दोनों के जो क्रॉस हैं वो निकाल दिए। अब हमने क्या करना है, a क्रॉस b के अंदर से a क्रॉस जो c है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है कि जो a क्रॉस b में मौजूद हो और a क्रॉस जो c है उसमें मौजूद ना हो। अब इसको मैं यहाँ पे बल्कि आसान आपको कर देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अब देखो 1 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये नहीं लिखेंगे। अब हम आते हैं 1 1, यहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, इट मीन्स 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम आते हैं 2 0, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, ये नहीं आएगा। अब हम आते हैं 2 1 पे, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इट मीन्स 2 और 1 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारी इसकी क्या है, सेकंड साइड है। अगर आप इन दोनों 1 और 2 के जो आंसर्स हैं इनको देखें तो दोनों जो आंसर्स हैं वो सेम है। क्या मतलब हुआ फिर कि ये जो चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो इसमें हमने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाला, डिफरेंस निकालने का एक सादा तरीका भी निकाला है, आसान जो तरीका था वो भी हमने सॉल्व किया है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें एक चीज़ जो है वो डिफरेंट है कि आपने डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, x जो सेट है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, w है और x लेस देन इक्वल टू 2 है, इट मीन्स इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 1 2 होंगे। आपके पास जो y के एलिमेंट्स हैं वो हैं -1 -2 एंड -3। अब उसने कहा है कि एक तो x क्रॉस y क्रॉस x निकालें और फिर एरो डायग्राम भी निकालें। अब इसके भी दो पार्ट हैं, एक प्रोडक्ट मैं करूंगा x क्रॉस y और इसको रिप्रेजेंट करूंगा, और एक आपने खुद से सॉल्व करनी। अब पहले तो x क्रॉस y निकालते हैं, 0 -1, फिर आ जाएगा 0 -2, फिर आ जाएगा 0 -3, फिर 1 -1 1 -2 एंड 1 -3, फिर हमारे पास आएगा 2 -1 2 और -2 और फिर 2 और -3। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। अब उसने ये कहा है कि इसको डायग्राम के जरिए आपने रिप्रेजेंट करना है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगी। ये हमारे पास x निकाल दिया, यहाँ पे y लिख दिया। अब x के एलिमेंट्स कौन से थे, 0 1 2, y के एलिमेंट्स कौन से थे, -1 -2 एंड -3। अब डायग्राम का मतलब ये है कि आपने जिस तरीके से ये ऑर्डर पेयर बने हुए हैं ना, उस तरीके से आपने डायग्राम बना देनी। अब देखो पहला ऑर्डर पेयर क्या था, 0 और -1, तो 0 को -1 के साथ एरो लगा दो। फिर था 0 और -2, तो 0 को -2 के साथ एरो लगा दो। फिर क्या था 0 और -3, 0 को -3 के साथ एरो कर दें। फिर क्या था 1 एंड -1, तो 1 को -1 के साथ एरो कर दें। फिर इसी तरह 1 और -2 है, एरो कर दिया। फिर 1 और -3 है, उसको इधर एरो कर दिया। फिर 2 और -1 है, इसको इधर मैच कर दिया। फिर 2 और -2 है, इसको इधर मैच कर दिया। और फिर 2 और -3 है, इसको हमने इधर मैच कर दिया। तो अब ये क्या है, ये जो ऑर्डर पेयर बनाए थे उन्हीं की ही हमने डायग्राम बना दी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक पार्ट मैंने सॉल्व किया है x क्रॉस y, एक है y क्रॉस x। y क्रॉस x आप खुद निकालेंगे और उसकी जो डायग्राम है वो आप खुद से बनाएंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब चैट बॉक्स ओपन है, आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। सर अगर हमें 2 या 3 से ज़्यादा सेट्स मिलें तो उनके साथ भी सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम मेथड है कि बाय मैमूना। यस, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा सेट्स हैं यानी कि ABC की कंडीशन है, तो उनके साथ भी आप वही काम करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में या 5 में 2 के लिए सॉल्व किए। लेट से आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके पास आ जाता है A क्रॉस D यूनियन C यूनियन F, तो आप पहले DCF का यूनियन निकालेंगे और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो उसके साथ भी मेथड सेम होगा। इनफिनिक्स का क्वेश्चन है कि सर डायग्राम इनफिनिक्स बेटा ये होगा कि आपने जो ऑर्डर पेयर बनाई हुई है ना, आपने उन्हीं को मैच कर देना है, तो ये हमारी डायग्राम होगी। ये देखो x सेट है उसके एलिमेंट्स लिखती है, y सेट है उसके एलिमेंट्स लिखती है। अब क्या था 0 और -1 था, 0 को -1 के साथ एरो कर दो। 0 और -2 है, 0 को -2 के साथ एरो कर दो, ये डायग्राम बन गई है। 0 और -3 था, उसको एरो कर दिया, तो ये डायग्राम। यानी कि जो आपने ऑर्डर पेयर बनाई हुई हैं उनको विजुअल जो दे देना तो वो डायग्राम बन जाएगी। एनी एल्स क्वेश्चन? x कैसे निकाला है सर? हाँ जी, x में आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन थी ना, उसमें लिखा हुआ है x वेयर एज x बिलोंग टू w। अब w का क्या मतलब होता है, होल नंबर, और आगे लिखा हुआ है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। अब ये लिखा हुआ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, w सेट है तो मीन्स w तो होल नंबर होते हैं, वो 0 से शुरू होते हैं। 0 1 और 2 भी इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? इस नीचे इक्वल वाले साइन की वजह से, ठीक है।
अब इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें इक्वल वाला साइन नहीं था, तो हमने ए और बी में वो जो एलिमेंट्स थे वो शामिल नहीं किए थे। कौन सी एक्सरसाइज है सलमान? 3.3 एक्सरसाइज है। शामिर सर ग्रेटर और स्मॉलर देन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। देखिए इसमें क्या है कि अगर ये लिखा हुआ है x, जिस साइड पे इसकी टेल होगी वो लेस होगा, x लेस देन 2 है, ठीक है। जिस साइड पे इसका ये एरो हेड होगा वो ग्रेटर होगा। अब अगर लिखा होता ये x ग्रेटर देन 2, तो ये जो है ये लेस देन का और ग्रेटर देन का साइन है। 3 more exact basic method for operation like union intersection of Venn diagram. Yes, exactly. मैमुना आपका बिल्कुल यही है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा सेट्स हैं तो उनके लिए भी आप यही काम करेंगे। शावेज क्वेश्चन 8 रिपीट कर दें। नेक्स्ट वन इज़ हानिया सर डायग्राम सैफुल्ला रिपीट कर दी है एंड हानिया एज वेल, ठीक है, कि जो आपने ऑर्डर पेयर बनाई हुई हैं उनकी आपने डायग्राम बना देनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें थी आज के लेक्चर में। अगर फर्दर भी आपको किसी हवाले से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पे उस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। कोई रिपीट करने वाला है, कुछ समझ नहीं आया तो हम उसको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होती है उसमें हम रिपीट भी कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।